जम्मू कश्मीर में दो कानून हैं। गरीब आदमी के लिए एक कानून और डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए दूसरा कानून, कविंदर गुप्ता जी के लिए दूसरा कानून और सत शर्मा के लिए दूसरा कानून। और साथ में मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आप खसरा नंबर भी ले लेके थक गया हूं इन लोगों के, जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि रूलिंग पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पीला पंजा है वो उस तरफ मूव नहीं करता है। ये मैं बावाज़े बुलंद बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि क्यों हर दफ़ा आप गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हैं। नगर में जो ट्राइबल्स के घर जो उजाड़े गए हैं, उसके बाद जो है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट शेख शकील जी हैं। यहाँ पर ये भी जो है आए हैं, इनका दुख दर्द बांटने के लिए आए, लेकिन फिर भी हम इनसे बात जरूर करेंगे। और सर, आपको क्या लगता है हमेशा उन लोगों पर क्यों पीला पंजा चलाया जाता है जो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं? देखिए, ये दस्तूर ज़माना है। जो गरीब है, जो कमज़ोर है, हमेशा जुल्म उसी के साथ हुआ है। देखिए, बात ऐसे है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, मैं ये कहूँगा अगर आप इसका पिछला 5-6 साल का क्या 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, जितनी भी एविक्शंस की हैं आज तक जेडीए ने, वो उन्होंने हमेशा कमज़ोर लोगों के की हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई सियासी पुष्टपनाई नहीं है, उन लोगों की एविक्शंस की हैं। और ये जो प्रेजेंट एविक्शन है, आपने देखा है, आप यहाँ खुद आकर आप स्पॉट देख लीजिए, आप इनकी हालत देख लीजिए। पहले दिन से इनके साथ है और इन्होंने ये कहा कि हमें नोटिस भी नहीं दिया गया, सुबह 8 बजे ही आ चुके थे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग 70 से लेकर 100 साल पुराना जिनका पोजेशन हो, ठीक है, आप वहाँ पे बिना नोटिस दिए हुए सुबह 8 बजे इतनी फोर्स लेकर आ जाएं और उस फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनको आप पुलिस के हवाले कर दें। और फिर उसके बाद यहाँ पे नंगा नाच जो जेसीबीज़ ने और जो पीले पंजे ने किया वो आपके सामने है। उन औरतों की जो आपने वीडियोस देखी हैं, उन बच्चियों की, उन जानवरों की जो आपने हालत देखी है, ये पूरी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम देख चुके हैं। और यही एक रीज़न है, आज आप देख रहे हैं कि 6 दिन से यहाँ पे सर्दी के बावजूद भी हमारे जम्मू शहर की तमाम सियासी समाजी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे इस पलोड़ा गांव के जितने भी लोग हैं, वो शाना बशाना इन लोगों के साथ शामिल हैं इस धरने में। और तमाम लोग यही चीज़ कहते हैं कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये धरना यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। और बात करते हैं 2013 से 14 में कहा जा रहा है कि इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन आज 2022 में जो है इनके घर उजाड़े गए, इतना लंबा समय। देखिए, बात ऐसे है, 2013-14 की कोई बात नहीं है, ये 14 की बात वो कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 14 में जेडीए ने कोई 130 लोगों को अलाटमेंट की हुई है ज़मीन की। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी सरकार की एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, जब आपके पास ज़मीन का कब्ज़ा ही नहीं था, जब लैंड अंडर डिस्प्यूट है आपकी इन गुजर फैमिलीज़ के साथ, तो आपने कैसे प्लॉट्स को, सो कॉल्ड प्लॉट्स को आपने एडवर्टाइज़ किया? आपने कैसे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया? मुझे पूरी हमदर्दी है उन तमाम फैमिलीज़ के साथ। आखिर उनको भी शेल्टर चाहिए, उन्होंने भी फार्म भरे, उनको भी कुर्रा अंदाजी के बाद प्लॉट्स मिले हुए हैं। लेकिन ये सारा तजाद जो पैदा किया है, ये जेडीए ने किया है। जब जेडीए के पास ज़मीन नहीं थी तो जेडीए ने एडवर्टाइजमेंट कैसे निकाली और कैसे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया? उन लोगों की प्रॉब्लम जो है वो भी जेन्युइन है, जेडीए को ने ही उसको डील करना है। क्या उनको पैसे वापस करने हैं, क्या सूद के साथ देने हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ देने हैं, या उनको किसी अल्टरनेट कॉलोनी में प्लाट्स देने हैं? ये क्योंकि जेडीए की गलती है, जेडीए ने उनके साथ इंसाफ करना है। सर, यहाँ पे जिस तरह से जेडीए की वजह से ही ये सारा जो मामला पेश है, अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ सोल्यूशन जो है बेहतर निकल सकता है? देखिए, इसका यही सोल्यूशन है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर जम्मू में 19 कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो सकती हैं जो इलीगल, अनऑथराइज्ड, तो इन गरीबों का ये कब्ज़ा जो है ये क्यों नहीं रेगुलराइज हो सकता? और ये कोई कब्ज़ा जो है ये कोई 10 साल का नहीं है या 15 साल का नहीं है, इनका कब्ज़ा जो है वो 100 साल पुराना है। आप देख लीजिए, इनके बुज़ुर्गों की उम्र देख लीजिए, और आगे उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस ज़मीन के साथ मुंसलिक हैं। तो आप इस तरीके से, कोई खुदा ना खास्ता, ये लोग कोई हमारे देश के बाहर के नहीं हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं, इसी पलोड़ा गांव के हैं, इसे अपर पलोड़ा कहते हैं। और आप देख लीजिए कि तमाम लोग, सिर्फ पलोड़ा के नहीं, जम्मू के तमाम सियासी समाजी जितने भी इम्पॉर्टेंट शख्सियात हैं, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सभी लोग इनके साथ अपना प्यार बांट रहे हैं, सभी लोग आकर इनके साथ सहानुभूति एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी को मालूम है कि ये दूध बेचने वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इन्होंने
जो है 1947 में भी फैसला किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे मरेंगे। तो आप इन लोगों को कैसे इनडिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए सबसे पहले तो इनके जो घर तोड़े हैं उन घरों को तामीर करके दें, इनको मुआवजा दें, और फिर उसके बाद ये जो ज़मीनें हैं वो इनको रेगुलराइज करें। जो भाई आपने इनसे नॉर्मल जो चार्जेस आपने लेने हैं वो आप इनसे ले सकते हैं, और तभी जाकर मुझे लगता है कि इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उसका रिड्रेसल होगा। कश्मीर यूटी में दो कानून क्यों? अगर आप देखते हैं बड़े बड़े लीडर जो हैं उन्हें स्टे दे दिया जाता है, और यहाँ पे जो आम आदमी होता है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं, उस पर जो है कार्रवाई। देखिए, मैं काफ़ी अर्सा से, आपको पता है, पब्लिकली मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में दो कानून हैं। गरीब आदमी के लिए एक कानून, और डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए दूसरा कानून, कविंदर गुप्ता जी के लिए दूसरा कानून, और सत शर्मा के लिए दूसरा कानून। और साथ में मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आप खसरा नंबर भी ले लेके थक गया हूं इन लोगों के, जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि रूलिंग पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पीला पंजा है वो उस तरफ मूव नहीं करता है। ये मैं बावाज़े बुलंद बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि क्यों हर दफ़ा आप गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हैं? जहाँ पे भी एविक्शन होगी, जहाँ पे भी अगर बेदखली करनी है, और अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? इन गरीब लोगों से ज़मीनें लेकर जो बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, ये ज़मीनें अल्टीमेटली उनको बांटनी है। इन्होंने उन लोगों के साथ दिल्ली में बैठकर एग्रीमेंट किए हैं, उनको वादा किया हुआ है कि हम आपको फर्टाइल लैंड देंगे, हम आपको प्लेन लैंड देंगे। तो ये सफाई जो है वो इसलिए हो रही है, और उसके लिए जो टारगेट है वो ये गरीब लोग हैं, और ये हमारे अपने लोग हैं। या तो होता ना ये कोई बाहर से आते, ठीक है, ये हमारे अपने लोग हैं, बस मुझे यही कहना। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरती से कह दिया कि जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरह से पहले भी कहते हैं दो कानून, और सिर्फ कहते ही नहीं हैं, आपको हमने रियलिटी में दिखाया भी है कि यहाँ पर दो कानून है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, थोड़े से वक्त में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये आप पीछे जो आलीशान बंगलो देख रहे हैं, यानी घर देख रहे हैं, ये बाली भगत जी का है। और अगर हम बात कहें तो ये भी बीजेपी के जो हैं एक बहुत बड़े नेता हैं। तो फिर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये लैंड और ये लैंड कितना फ़र्क है। अभी ये लैंड के ऊपर इन्होंने सिर्फ एक पक्के मकान बनाए थे जो हटा दिए गए। तो अगर ये रेगुलराइज नहीं थी तो क्या वो रेगुलराइज है? बिल्कुल सामने की तस्वीरों में ही आप देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ कदमों का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आम आदमी के लिए दिक्कत है अपने पक्के मकान में रहना। और अगर एक लीडर की बात कहें, वो रह सकता है, अभी भी उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन उसे गिराया नहीं जाएगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में आते हैं और ये रूलिंग पार्टी में नहीं आते। तो आखिर में जो है आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।